हेलो बच्चों, आज हम लोग जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12th इंग्लिश के न्यू पैटर्न 2025 पे आधारित होगी, जिससे आप लोगों को इंटर की फाइनल एग्जाम में 50 में 50 मार्क्स गारंटी के साथ मिल जाएंगे। सो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और रोज शाम 7 बजे से लाइव क्लास चलता है। यदि आप लोग डेली लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप उन वीडियोज को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए इस वीडियो का फर्स्ट यानी पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटेन बाय। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो एक कविता है यह किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डन। डन का अर्थ होगा जॉन डन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटेन बाय जॉन डन, यानी एक का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का सेकंड यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ डैश पोएम। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है ये किस प्रकार के कविता हैं? तो दो का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये मेटाफिजिकल। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ मेटाफिजिकल पोएम, यानी दो का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जॉन डन वाज डैश पोएट। जॉन डन वाज अ डैश पोएट, यानी जॉन डन किस प्रकार के कवि थे? तो तीन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेटाफिजिकल। किस प्रकार के? तो मेटाफिजिकल पोएट थे। याद रखिएगा कि जॉन डन वाज अ मेटाफिजिकल पोएट, यानी तीन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर वाज जॉन डन बोर्न, यानी जॉन डन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो चार का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये 1572 में लंदन में, यानी आप लोगों का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने, जॉन डन वाज डाइड वन डैश, यानी जॉन डन की मृत्यु कब हुई थी? तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1631 ईस्वी को। याद रखिएगा कि जॉन डन की मृत्यु 1631 ईस्वी को हुई थी, तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जॉन डन वाज नोन एज डैश। जॉन डन वाज नोन एज डैश, यानी जॉन डन किस लिए जाने जाते थे या किस लिए प्रसिद्ध थे? तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये प्रीचर। याद रखिएगा कि जॉन डन वाज नोन एज अ प्रीचर, यानी 6 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 7 यानी 7 नंबर क्वेश्चन, जॉन डन वाज अ रोमन डैश। जॉन डन जो है वो रोमन क्या थे? तो जॉन डन एक रोमन कैथोलिक थे, तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये कैथोलिक। याद रखिएगा कि जॉन डन वाज अ रोमन कैथोलिक, यानी सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, डन्स वाइफ नेम वाज डैश, यानी जॉन डन की पत्नी का नाम क्या था? तो 8 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन ए होगा एनमोर। याद रखिएगा कि जॉन डन के पत्नी का नाम एनमोर था, यानी 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ANNMORE मोर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स इज द वर्क ऑफ डैश। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स इज द वर्क ऑफ डैश, तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये डन। डन का अर्थ होगा जॉन डन, यानी सॉन्ग्स एंड सोनेट्स जो है वो जॉन डन का वर्क है, तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये डन। चलिए आगे देखते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन, जॉन डन्स फादर वाज अ डैश, यानी जॉन डन के जो पिता थे वो क्या थे? तो जॉन डन के पिता एक ट्रेडर थे, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग इंटर की परीक्षा में 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो एक मिनट ध्यान से सुनिएगा। क्या आप एक ऐसा स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं जिसमें आपको हर सब्जेक्ट, अगर आपका साइंस है तो साइंस का सभी सब्जेक्ट, कॉमर्स है तो कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट, या फिर आर्ट्स है तो आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का PDF मिल सके और आपकी तैयारी बेहतर हो? ठीक है, अब आप लोग सोचिएगा कि PDF में कैसे तैयारी होगी। तो PDF में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आप लोगों को जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन, आउट क्वेश्चन, लीक क्वेश्चन सब दिया जाएगा और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बैंक भी आंसर के साथ दिया जाएगा, जिससे आप लोग आसानी से 80% प्लस यानी 400 प्लस मार्क्स जो है आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, और पिछले साल कई विद्यार्थियों ने 85% मार्क्स लाया था मात्र एक महीना पढ़कर। कितने दिन में? तो मात्र एक महीना में 85% मार्क्स लाया था। अगर आप भी चाहते हैं यानी आपका भी 80% मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप स्पेशल बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अब आप लोग सोचिएगा कि स्पेशल बैच को कैसे ज्वाइन करेंगे, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि स्पेशल बैच में ज्वाइन होने के लिए आपको मात्र 199 रुपये पेमेंट करना होगा और आपको सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का PDF एग्जाम तक मिलता रहेगा, जिससे आप आसानी से 85% प्लस यानी आसानी से आप 400 प्लस मार्क्स जो है ला सकते हैं।
अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी इंटर की परीक्षा में 400 प्लस मार्क्स आए तो आप जो है स्पेशल ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। और स्पेशल ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इन दोनों में से किसी एक पे आप लोग स्पेशल बैच लिख के मैसेज कीजिएगा तो आप लोगों को स्पेशल बैच में ज्वाइन किया जाएगा, जिसके लिए आपको मात्र 199 रुपए में ऑल सब्जेक्ट का सब कुछ मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए जरूर मैसेज कीजिएगा। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन, द पोएम दैट कंसिस्ट 14 लाइन्स कॉल्ड डैश, यानी ऐसी कविता जो 14 लाइन यानी 14 लाइन की हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग सोनेट कहते हैं। ठीक है, द पोएम दैट कंसिस्ट 14 लाइन्स इज कॉल्ड सोनेट, यानी 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोनेट। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पे हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ डैश पोएम, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है किस प्रकार की कविता है, तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीपल्स। क्या होगा, तो पीपल, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ पीपल पोएम, यानी 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटेन बाय, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है ये किसके द्वारा लिखे गए हैं, तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटमेन। विटमेन का होगा वाट विटमेन, याद रखिएगा यहाँ पे वाट छुटा हुआ है WALT, वाट विटमेन। ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटेन बाय वाट विटमेन, यानी 13 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन, When and where was विटमेन born, यानी विटमेन का जन्म कब और कहां हुआ था, तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1819 इन अमेरिका, मतलब कि 1819 ईस्वी को अमेरिका में विटमेन का जन्म हुआ था, तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन, व्हेन वाज विटमेन डाइड, विटमेन की मृत्यु कब हुई थी, तो 15 का जो सही आंसर है ना वो क्या होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ये 1892 को। व्हेन वाज विटमेन डाइड, यानी विटमेन की मृत्यु कब हुई थी, तो 1892 को, यानी 15 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 16 यानी 16 नंबर क्वेश्चन, विटमेन इज नोन एज, विटमेन जाने जाते थे, किस लिए जाने जाते थे, तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, अर्थात विटमेन जो है एक टीचर थे, एक कारपेंटर थे और एन एडिटर भी थे, तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, मतलब कि ये तीनों। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन, ड्रम टैप इज द वर्क ऑफ, ड्रम टैप जो है ये किसका वर्क है, तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाट विटमेन का। ड्रम टैप इज द वर्क ऑफ वाट विटमेन, यानी 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, वाट विटमेन वाज डैश पोएट, वाट विटमेन जो है ये किस प्रकार के कवि थे, तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिकन। कहाँ के कवि थे, तो अमेरिका के, यानी 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाट विटमेन वाज अमेरिकन पोएट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज डैश, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज डैश, यानी 19 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा, तो लिरिक, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज लिरिक, यानी 19 का सही आंसर ऑप्शन सी। और आप लोग ना मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में हर क्वेश्चन का आंसर लिखते जाइएगा, जिससे आप लोगों को लास्ट में पता चलेगा कि आपका कितना सही हुआ है। और आज हम लोग टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, इनमें से कम आपका कितना 90 क्वेश्चन सही होना चाहिए, तभी आप आसानी से इंटर की परीक्षा में 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो आप ना मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा। यहाँ पे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, हु सेज एवरी एटम ऑफ ब्लड इज सेम इन ऑल ह्यूमन बीइंग, यानी किसने कहा कि मानव शरीर में प्रत्येक खून का कतरा जो है सेम है पूरे मानव जाति में, तो 20 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन ए हो जाएगा वाट विटमेन ने कहा था। किसने, तो वाट विटमेन, यानी 20 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा विटमेन। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 21 नंबर क्वेश्चन, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट इज अ डैश पोएम, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट ये जो है ये किस प्रकार के कविता हैं, तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेचर। याद रखिएगा कि नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट इज अ नेचर पोएम, तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटेन बाय डैश, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं, ये किसके द्वारा लिखे गए हैं, तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये ऑडेन। ऑडेन का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ऑडेन का होगा WH ऑडेन, यानी विस्टन हग ऑडेन। ठीक है, तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑडेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन, WH वर्डेन वाज अ डैश पोएट, WH वर्डेन जो है किस प्रकार के कवि थे, तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पॉलिटिकल। ठीक है, राजनेता वाला, यानी WH वर्डेन वाज अ पॉलिटिकल पोएट, तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 24 नंबर क्वेश्चन,
W.H. वर्डन वॉज बॉर्न डैश इन डैश, यानी W.H. वर्डन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये 1907 को इंग्लैंड में। याद रखिएगा कि W.H. वर्डन वॉज बॉर्न वन 1907 इन इंग्लैंड, ठीक है, यानी 1907 को इंग्लैंड में। तो 24 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन, W.H. वर्डन वॉज डाइड वन डैश, W.H. वर्डन की मृत्यु कब हुई थी? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1973 ईस्वी को। कब? तो 1973 को, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 26 नंबर क्वेश्चन, W.H. वर्डन वॉज नोन एज डैश, W.H. वर्डन जाने जाते थे। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ड्रामाटिस्ट। क्या होगा? ए ड्रामाटिस्ट, यानी W.H. वर्डन नोन एज अ ड्रामाटिस्ट, यानी 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ये ड्रामाटिस्ट। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 27 नंबर क्वेश्चन, लुक स्ट्रेंजर इज द वर्क ऑफ डैश, लुक स्ट्रेंजर इज द वर्क ऑफ डैश, यानी लुक स्ट्रेंजर जो है ये किसका वर्क है? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विंस्टन हग अडेन का, यानी W.H. अडेन का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन, इन 1948 ऑर्डेन वन पुलिट्जर प्राइज फॉर हिज कलेक्शन डैश। तो 28 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन ये होगा द एज ऑफ एनेक्सिटी। याद रखिएगा कि द एज ऑफ एनेक्सिटी जो उसका कलेक्शन है, जिसके कारण उसको 1948 ईस्वी में पुलिट्जर प्राइज मिला था, ठीक। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द एज ऑफ एनेक्सिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 29 नंबर क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ गॉड इज कॉल्ड, यानी जो गॉड के बारे में स्टडी करता है उसको क्या कहते हैं? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसे थियोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ गॉड इज कॉल्ड थियोलॉजी, यानी 29 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, द स्टडी ऑफ रिलीजन इज कॉल्ड डैश। तो जो रिलीजन के बारे में स्टडी करते हैं ना उसे मिथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिथोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 31 नंबर क्वेश्चन, ओड टू अटम इज अ डैश पोएम, ओड टू अटम जो है ये किस प्रकार के कविता हैं? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक नेचर कविता है। कैसा है? तो प्राकृतिक कविता है, यानी इस 31 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन सी होगा नेचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 32 नंबर क्वेश्चन, ओड टू अटम इज रिटेन बाय, ओड टू अटम जो कविता हैं ये किसके द्वारा लिखे गए हैं, या फिर ओड टू अटम के लेखक कौन हैं? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जॉन किट्स। याद रखिएगा कि ओड टू अटम इज रिटेन बाय जॉन किट्स, यानी 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन, जॉन किट्स वॉज अ डैश पोएट, जॉन किट्स जो है वो किस प्रकार के कवि थे? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक रोमांटिक कवि थे। याद रखिएगा कि जॉन किट्स वॉज अ रोमांटिक पोएट, यानी 33 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, जॉन किट्स वॉज बोर्न ऑन डैश इन डैश, जॉन किट्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये 1795 ईस्वी को लंदन में। तो सही आंसर आप लोगों का ए नंबर होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन, जॉन किट्स वॉज डाइड वन डैश, जॉन किट्स की मृत्यु कब हुई थी? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1821, यानी 1821, यानी 1821 ईस्वी को जॉन किट्स की मृत्यु हुई थी। तो 35 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन, हाइपेरियन इज द वर्क ऑफ डैश, हाइपेरियन जो है यह किसका वर्क है? तो जॉन किट्स का, यानी 36 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा, यानी जॉन किट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन, जॉन किट्स वाज डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड डैश, ठीक है। तो जॉन किट्स जो है उसको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस में था? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बॉक्सिंग में। किसके किसके? तो क्रिकेट और बॉक्सिंग में। जॉन किट्स वाज डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग, यानी 37 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा बॉक्सिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 38 नंबर क्वेश्चन, जॉन किट्स वाज डाइड एट द एज ऑफ 26 इन 1821 ड्यू टू डैश, यानी जॉन किट्स की जो मृत्यु हुई थी 1821 ईस्वी को 26 साल की उम्र में, वो किस कारण से हुई थी? तो ट्यूबरकुलोसिस बीमारी के कारण, ट्यूबरकुलोसिस बीमारी के कारण, यानी 38 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन, ऑटम इज द सीजन ऑफ मिस्ट एंड डैश, यानी ऑटम इज द सीजन ऑफ मिस्ट एंड डैश। तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये मिलो
फ्रूटफुलनेस, मिलो फ्रूटफुलनेस यानी ऑटम जो एक सीजन है ना वो मिस्ट और मिलो फ्रूटफुलनेस के। तो 39 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 40 नंबर क्वेश्चन, ऑटम इज डैश फेवरेट सीजन। ऑटम जो है वो किसका फेवरेट सीजन है? तो फार्मर्स का, यानी 40 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन डी होगा, फार्मर्स यानी किसानों का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 41 नंबर क्वेश्चन, ऑटम स्टार्ट विथ द डिपार्चर ऑफ डैश सीजन। ऑटम जो है वो किस सीजन के जाने के बाद स्टार्ट होता है? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समर सीजन के, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन, एन एपिटेफ इज एन डैश। एन एपिटेफ जो है ये क्या है? तो 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एक इलेगी है। याद रखिएगा कि एन एपिटेफ इज एन इलेगी, यानी 42 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन, एन एपिटेफ इज रिटेन बाय डैश। एन एपिटेफ जो है ये किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा। याद रखिएगा कि एन एपिटेफ इज रिटेन बाय वाल्टर डी ला मेयर, यानी 43 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 44 नंबर क्वेश्चन, वाल्टर डी ला मेयर इज अ डैश पोएम। वाल्टर डी ला मेयर जो है एक किस प्रकार के कविता हैं? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिल्ड्रेंस का। याद रखिएगा कि वाल्टर डी ला मेयर इज अ चिल्ड्रेंस पोएम, यानी बच्चों की कविता है। तो 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन, वाल्टर डी ला मेयर वॉज बोर्न ऑन डैश इन डैश। वाल्टर डी ला मेयर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1873 ईस्वी को इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? तो 1873 को इंग्लैंड में, यानी 45 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन, वाल्टर डी ला मेयर वॉज डाइड ऑन डैश। वाल्टर डी ला मेयर का मृत्यु कब हुआ था? तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1956 ईस्वी को, यानी 1956 को। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, वाल्टर डी ला मेयर वॉज नोन एज। यानी वाल्टर डी ला मेयर किस लिए जाने जाते थे या किस लिए प्रसिद्ध थे? तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, सुपर नेचुरल पोएट के रूप में। कैसे? तो सुपर नेचुरल पोएट, यानी 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन, पिकॉक पाई इज रिटेन बाय। पिकॉक पाई जो है ये किसके द्वारा लिखे गए हैं या फिर पिकॉक पाई के लेखक कौन हैं? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाल्टर डी ला मेयर। कौन है? तो वाल्टर डी ला मेयर, यानी 48 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों का 49 नंबर क्वेश्चन, द लेडी लाइज इन अ डैश। लेडी कहाँ पड़ी हुई थी? तो ग्रेव में, यानी कब्र में। तो 49 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन बी, ग्रेव। याद रखिएगा द लेडी लाइज इन अ ग्रेव, यानी लेडी जो है वो कब्र में पड़ी हुई थी। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेव। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन, इन एन एपिटैफ वाल्टर डी ला मेयर सेज अबाउट अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ डैश कंट्री। यानी इन एपिटैफ में वाल्टर डी ला मेयर जो है ना एक मोस्ट ब्यूटीफुल यानी बहुत ही सुंदर महिला के बारे में बताती है। तो वो महिला कहाँ की थी? तो 50 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन बी होगा, वेस्ट कंट्री के। कहाँ के? तो वेस्ट यानी पश्चिमी कंट्री के। तो 50 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 51 नंबर क्वेश्चन, वाल्टर डी ला मेयर लॉस्ट हिज डैश एट द एज ऑफ 4। यानी वाल्टर डी ला मेयर जो है अपने 4 साल की उम्र में, यानी 4 साल की उम्र में किसको खोया था? तो 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फादर को, यानी पिता को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन, द सोल्जर इज अ डैश पोएम। द सोल्जर इज अ डैश पोएम, यानी सोल्जर जो है किस प्रकार की कविता है? तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी वार। ठीक है, लड़ाई वाला कविता है, वार पोएम यानी युद्ध वाला कविता। तो 52 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा, द सोल्जर इज अ वार पोएम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 53 नंबर क्वेश्चन, द सोल्जर इज रिटेन बाय डैश। द सोल्जर जो है ये किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूपर्ट ब्रूक। याद रखिएगा कि द सोल्जर इज रिटेन बाय रूपर्ट ब्रूक, यानी सही आंसर जो है ना वो ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 54 नंबर क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर वाज रूपर्ट ब्रूक बोर्न, यानी रूपर्ट ब्रूक का जन्म कहाँ और कब हुआ था। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1887 ईस्वी को इंग्लैंड में। कहा तो 1887 को इंग्लैंड में, यानी 54 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 यानी 55, रूपर्ट ब्रूक वाज डाइड ऑन, यानी रूपर्ट ब्रूक की मृत्यु कब हुई थी। तो 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1915 ईस्वी को, यानी 1915 को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन, रूपर्ट ब्रूक वाज अ डैश पोएट, रूपर्ट ब्रूक जो थे वो किस प्रकार के कवि थे। तो 56 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी होगा, वार। क्या होगा तो वार, यानी युद्ध वाला कवि थे। तो 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 57 नंबर क्वेश्चन, रूपर्ट ब्रूक इज नोन एज डैश, रूपर्ट ब्रूक जाने जाते थे। तो 57 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए सोल्जर, मतलब एक सैनिक के रूप में। तो 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन, सॉन्ग ऑफ लव इज रिटेन बाय डैश, सॉन्ग ऑफ लव इज रिटेन बाय डैश, सॉन्ग ऑफ लव जो है ये किसके द्वारा लिखे गए हैं। तो 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। किसके द्वारा तो रूपर्ट ब्रूक, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 59 नंबर क्वेश्चन, द सोल्जर इज अ डैश, द सोल्जर इज अ डैश, यानी सोल्जर क्या थे। तो 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक सोनेट है। द सोल्जर इज अ सोनेट, यानी सोल्जर जो है ये 14 लाइन की एक कविता है। तो 14 लाइन की कविता को हम लोग सोनेट कहते हैं। तो 59 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 60 यानी 60 नंबर क्वेश्चन, रूपर्ट ब्रूक डाइड ड्यू टू डैश, यानी रूपर्ट ब्रूक की मृत्यु क्यों हुई थी। तो 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेप्टिसेमिया एक बीमारी है। क्यों हुई थी आप लोग याद रखिएगा कि रूपर्ट ब्रूक की जो मृत्यु हुई थी वो सेप्टिसेमिया के कारण, यानी 60 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, मैकेबिटी द मिस्ट्री कैट इज अ डैश पोएम, मैकेबिटी द मिस्ट्री कैट इज अ डैश पोएम, यानी मैकेबिटी द मिस्ट्री कैट किस प्रकार की कविता है। तो 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक लाइट। क्या होगा कि मैकेबिटी द मिस्ट्री कैट इज अ लाइट पोएम, यानी 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन, मैकेबिटी द मिस्ट्री कैट इज रिटेन बाय, मैकेबिटी द मिस्ट्री कैट के लेखक कौन हैं। तो 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टी.एस. इलियट। कौन है तो टी.एस. इलियट, यानी 62 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर वाज टी.एस. इलियट बोर्न, यानी टी.एस. इलियट का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो 63 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1888 इन यूएसए, यानी 1888 ईस्वी को यूएसए में हुआ था। तो 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और नेक्स्ट हम लोगों का 64 नंबर क्वेश्चन, टी.एस. इलियट इज बोर्न नहीं यहाँ पे हो जाएगा डाइड। ठीक है, DIED, डाइड। टी.एस. इलियट इज डाइड ऑन, यानी टी.एस. इलियट की मृत्यु कब हुई थी। तो 64 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1965 ईस्वी को, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन, टी.एस. इलियट इज नोन एज, टी.एस. इलियट जाने जाते थे। तो 65 का सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ए ड्रामाटिस्ट। क्या होगा तो ये ड्रामाटिस्ट, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन, द वेस्टलैंड इज रिटेन बाय डैश, द वेस्टलैंड इज रिटेन बाय डैश, यानी वेस्टलैंड किसके द्वारा लिखे गए हैं या फिर द वेस्टलैंड के लेखक कौन हैं। तो 66 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टी.एस. इलियट, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और नेक्स्ट हम लोगों का 67 नंबर क्वेश्चन, द पोएट कंपेयर्स मैकेबिटी टू डैश, यानी कवि जो थे वो मैकेबिटी को किसके साथ तुलना करते थे। तो 67 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नेपोलियन के साथ, यानी सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन, मैकेबिटीज मूवमेंट इज लाइक डैश, मैकेबिटीज मूवमेंट इज लाइक और डैश, यानी मैकेबिटी का जो चलना फिरना था वो किस प्रकार का था। तो 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक सांप की तरह। ठीक है, तो 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्नेक। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 69 नंबर क्वेश्चन, टी.एस. इलियट वाज एंग्लो डैश इन रिलीजन। तो 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैथोलिक। टी.एस. इलियट वाज एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन, यानी धर्म से जो है टी.एस. इलियट जो है एंग्लो कैथोलिक थे। तो 69 का सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा।
और नेक्स्ट हम लोगों का 70 नंबर क्वेश्चन, मैकेविटी वाज द बैफलमेंट फॉर डैश। तो 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्कॉटलैंड यार्ड। क्या होगा? स्कॉटलैंड यार्ड, यानी 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, फायर हिम इज द वर्क ऑफ डैश। फायर हिम जो है यह किसका वर्क है? तो 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी KKN दारूवाला का। फायर हिम इज द वर्क ऑफ KKN दारूवाला, यानी 71 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 72 नंबर क्वेश्चन, KKN दारूवाला वाज बोर्न ऑन डैश इन डैश, यानी KKN दारूवाला का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 72 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये 1937 को। कहाँ? तो इंडिया में, 1937 इन इंडिया, यानी 1937 को इंडिया में जन्म हुआ था KKN दारूवाला का। तो 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन, KKN दारूवाला इज नोन एज डैश, यानी KKN दारूवाला किस लिए प्रसिद्ध थे? तो 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये शॉर्ट स्टोरी राइटर। क्या होगा? तो ये शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, अंडर वॉरियन इज रिटेन बाय डैश। अंडर वॉरियन के लेखक कौन है? तो 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी KKN दारूवाला। कौन है? तो KKN दारूवाला, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, इन फायर हिम द पोइट सोज द हॉरिबल सीन ऑफ डैश, यानी फायर हिम कविता में पोइट क्या दिखाते हैं? तो 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये बर्निंग घाट के, यानी शमशान घाट के जो है हॉरिबल यानी भयावह सीन को दिखाते हैं। तो इस 75 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 76 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, द पोएट वाज वॉकिंग एट द घाट विथ डैश। नेक्स्ट हम लोगों का 76 नंबर क्वेश्चन, द पोएट वाज वॉकिंग एट द घाट विथ हिज डैश, यानी किसके साथ वो शमशान घाट में घूम रहे थे? तो 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपने पिता के, यानी फादर के। तो 76 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन, KKN दारूवाला वाज अ डैश। KKN दारूवाला क्या थे? तो 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पारसी थे। क्या थे? तो पारसी, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 78 नंबर क्वेश्चन, जोरोअस्ट्रियन मीन्स डैश। जोरोअस्ट्रियन का मतलब क्या होता है? तो 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये पारसी होता है। जोरोअस्ट्रियन मीन्स होता है पारसी, यानी 78 का सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 79 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, क्रॉसिंग ऑफ द रिवर्स इज द वर्क ऑफ डैश। क्रॉसिंग ऑफ द रिवर्स ये वर्क जो है ये किसका है? तो 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी KKN दारूवाला का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन, द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 डैश अवे। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, यानी जो कब्रिस्तान जो था सबसे नियर का नजदीक का वो कहाँ था? तो 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइल दूर, यानी बहुत दूर था। तो 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और नेक्स्ट हम लोगों का 81 नंबर क्वेश्चन, मैकेविटी इज अ डैश। मैकेविटी क्या था? तो मैकेविटी एक बिल्ली था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन, स्नेक इज रिटेन बाय डैश। स्नेक जो है ये किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये DH लॉरेंस। याद रखिएगा कि स्नेक इज रिटेन बाय DH लॉरेंस। तो 82 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 83 नंबर क्वेश्चन, स्नेक इज एन डैश पोएम। स्नेक जो है ये किस प्रकार की कविता है? तो 83 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी एनिमल। स्नेक इज एन एनिमल पोएम, यानी सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 84 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, DH लॉरेंस वाज एन डैश पोएट। DH लॉरेंस किस प्रकार के कवि थे? तो 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एनिमल कवि थे। ठीक है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 85 नंबर क्वेश्चन, DH लॉरेंस वाज बोर्न ऑन डैश, यानी DH लॉरेंस का जन्म कब हुआ था? तो 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1885, यानी 1885 ईस्वी को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन, DH लॉरेंस वाज बोर्न इन डैश, यानी DH लॉरेंस का जन्म कहाँ हुआ था? तो 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंग्लैंड में। कहाँ? तो इंग्लैंड, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 87 नंबर क्वेश्चन, D.H. लॉरेंस वाज डाइड वन, यानी D.H. लॉरेंस की मृत्यु कब हुई थी? तो 87 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1930, यानी 1930 को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1930। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 88 नंबर क्वेश्चन, D.H. लॉरेंस इज नॉन एज डैश, D.H. लॉरेंस जाने जाते थे। तो 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नोवेलिस्ट के रूप में, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 89 नंबर क्वेश्चन, द व्हाइट पिकॉक इज रिटन बाय डैश, द व्हाइट पिकॉक जो है ये किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो 89 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये D.H. लॉरेंस के द्वारा। तो आप लोगों को ए नंबर पे टिक कर देना है, यानी सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 90 यानी 90 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, द स्नेक वाज ड्रिंकिंग वाटर विथ हिज डैश माउथ। तो द स्नेक वाज ड्रिंकिंग वाटर विथ हिज स्ट्रेट माउथ, यानी 90 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा, यानी स्ट्रेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चन, द पोएट टूक अ लॉग एंड थ्रू ओवर द स्नैक, यानी कवि जो थे एक डंडा लिया और स्नेक के ऊपर फेंक दिया। तो 91 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्नेक, यानी आप लोगों को सी नंबर पे टिक कर देना है। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 92 नंबर क्वेश्चन, माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज रिटन बाय डैश, माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो है ये किसके द्वारा लिखे गए हैं या इसके लेखक कौन है? तो 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कमला दास। क्या होगा? तो कमला दास, यानी सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 93 नंबर क्वेश्चन, माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज अ डैश पोएम, यानी माई ग्रैंड मदर्स हाउस किस प्रकार की कविता है? तो 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लव वाला, यानी प्यार वाला। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 94 नंबर क्वेश्चन, कमला दास वाज एंड डैश पोइटेस, यानी कमला दास जो है ये किस प्रकार के कवियत्री थी? तो 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडियन। कमला दास एक भारतीय कवियत्री थी। तो 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोगों ने अब तक 94 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें से आपको कितने का आंसर याद था कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में ही तक, मिलते हैं कल के नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद।